हेलो गाइस, वेलकम बैक टू द एनिमे रिविजिट। आई होप आप सब लोग खुश है एंड अपने अपने घर में बहुत सारी मौज ले रहे हैं। तो पहले तो हैप्पी न्यू ईयर। 2022 साल आ चुका है, तो आप सबको मेरी तरफ से बहुत बहुत सारी शुभकामनाएं। मे यू हैव दिस एंड ग्रेट एंड वंडरफुल ईयर। तो आज की इस वीडियो में हम ऐसे ही देखने वाले एक वंडरफुल कहानी, जिसमें हम देखेंगे रोबोट एंड इंसान के बीच की एक लव स्टोरी। प्लस हम ये भी जानेंगे कि क्यों हमें हर सिचुएशन में हर एक के पर्सपेक्टिव से सोचना चाहिए, ना कि बस अपने पॉइंट ऑफ व्यू से पूरी दुनिया को जज करना चाहिए। तो शुरू करते हैं आज की मूवी की कहानी। तो गाइज, ये समय ऐसा है जब जापान में पूरी तरह से अब रोबोट्स डिप्लॉय किए गए। यानी कि जो रोबोट्स है वो इंसान को उनकी खेतीबाड़ी में, उनके रोजमर्रा की जिंदगी में हेल्प कर रहे हैं। वो उनको एज अ सर्वेंट्स है, तो कोई उनके टीचर्स है, प्लस कोई तो उनके गार्डियन है। यानी कि यहाँ पे जो रोबोट्स है वो टर्मिनेटर्स नहीं है, यानी कि वो उनको मारने के लिए नहीं आ रहे। तो जो रोबोट्स एंड जो इंसान है वो एक साथ रह रहे हैं। बट जो डायरेक्टर्स है वो यहाँ पे हमें ये समझाने की कोशिश कर रहा है कि कैसे जो इंसान है वो खुद को एज सुपेरियर मान रहे हैं, प्लस जो रोबोट्स है उनको बस एज एक सर्वेंट्स की तरह यूज करे। यानी कि एक काम करने की चीज बाकी टाइम उसको फेंक दो। तो मूवी की शुरुआत में हमें यहाँ पे एक हाई स्कूल का लड़का दिखाया जाता है, रिको, जिसके पास होती है एक रोबोट सैमी, एक लड़की, एंड वो उसे काम करवा रहा था। वो उसे ज्यादा प्यार तो नहीं कर रहा, उसमें ज्यादा इंटरेस्ट तो नहीं दिखा रहा, बट वो उससे नफरत भी नहीं कर रहा। मतलब एक इज्जत से बात कर रहा होता है। दूसरी तरफ उसका जो स्कूल का दोस्त होता है मसाकी करके, वो रोबोट से नफरत नहीं करता, बट उसको रोबोट्स पसंद भी नहीं है। मतलब दोनों अपोजिट होते हैं, दोनों के पॉइंट ऑफ व्यू अपोजिट होते हैं, बट दोनों बेस्ट फ्रेंड्स होते हैं स्कूल में। तो जब रिको स्कूल में अपने रोबोट्स के लॉक चेक कर रहा होता है, तो उसमें उसे एक वियर्ड सी चीज दिखाई देती है कि उसकी जो रोबोट्स है वो कुछ समय के लिए एक ऐसी लोकेशन पे चली गई थी जहाँ पे उसको जाने का ऑर्डर नहीं था। यानी कि जो रोबोट्स है वो इंसान के ऑर्डर्स के बिना कुछ नहीं कर सकते, बट उसने उसकी ऑर्डर के बिना वो किसी जगह पे गई थी। तो अब तो भाई इस चीज का इन्वेस्टिगेशन तो करना पड़ेगा कि कहीं तो ये टर्मिनेटर बिल्ड तो नहीं कर रहे इंसान की नस्ल खत्म करने के लिए। तो उस लोकेशन का पीछा करते करते हमारे दो डिटेक्टिव्स पहुंच जाते एक ऐसी गली में, एक सुनसान गली होती है एंड वहां पे एक डोर लगा होता है। तो दोनों को पहले तो अंदर जाने में बड़ी फटती है कि भाई कहीं अंदर जाके हमारे के साथ ही कुछ कांड ना हो जाए। पर जब दोनों अंदर जाते तो उनको एक राहत की सांस मिलती है कि अंदर होता है एक कैफे, एक कॉफी शॉप होता है। बट गाइज, उस कैफे का एक रूल होता है कि यहाँ पे कोई भी डिस्कस नहीं करेगा कि वो खुद ह्यूमन है या खुद रोबोट है। बाहर जो रोबोट्स होते हैं उनके ऊपर एक रिंग लगी होती है, एक रेड एंड एक ग्रीन कलर की रिंग, जहाँ से हमें पता चल सकता है कि ये एक रोबोट है। बस उस कैफे में ऐसा रूल ही है कि आपको डिस्क्लोज नहीं करना एंड वो रिंग है आपको वो हटानी। यानी कि आप बता नहीं सकते कि सामने वाला इंसान एक रोबोट है या ह्यूमन है। उस कैफे का पूरा मकसद यही होता है कि यहाँ पे रोबोट्स एंड इंसानों के बीच में भेदभाव ना किया जाए। अगर आपको पता ही नहीं है कि सामने वाला रोबोट है या इंसान है, तो आप उससे हंस के ही बात करोगे ना, कि आज उसको आप इंसान की तरह ही ट्रीट करोगे। तो वही उस कैफे का मकसद होता है। शुरुआत में रिको एंड मसाकी को ये जगह बहुत वियर्ड लगती कि ये कैसी जगह है कि जहाँ पे हम बता नहीं सकते कि ये रोबोट है या इंसान है, तो हम उसको कैसे बात करें। तो वो दोनों हमारे जो डिटेक्टिव है वो इन्वेस्टिगेशन कर रहे होते कि इसमें से कौन रोबोट हो सकता है एंड कौन इंसान हो सकता है। तभी वहाँ पे एक लड़की आती है, आकिको करके, एक यंग लड़की होती है, उनसे छोटी होती है, हम हाई स्कूल की लड़की कह सकते हैं। तो उनसे जानना चाहते हैं कि ये लड़की रोबोट है या इंसान है, बट वहाँ पे तो रूल है, पूछ नहीं सकते। तो वो उससे घुमा फिरा के पूछना स्टार्ट करते हैं कि ये कैफे क्या है, ये रूल क्या है, यहाँ पे हम ऐसे क्यों बिहेव कर सकते हैं। तो आकिको उनको बताती है कि बाकियों का तो मुझे पता नहीं, बट मैं यहाँ पे इसलिए आती हूँ कि मैं सबसे मिल सकूँ। बाहर जो रोबोट्स एंड ह्यूमंस के बीच में एक गैप है, एक स्लेव एंड एक मास्टर का गैप है, वो यहाँ पे नहीं है। यहाँ पे सब लोग हंस खिल के बात करते हैं, सब लोग घुल मिलते हैं, कॉफ़ी पीते हैं एंड अपने एक दूसरे के साथ अपनी फीलिंग शेयर करते हैं। तो इसीलिए मैं यहाँ पे आती हूँ। यहाँ पे आने के बाद मुझे एक सुकून मिलता है एंड मैं यहाँ पे किसी को जज नहीं करती कि यार ये रोबोट है तो मुझे इसको रोबोट की तरह ऑर्डर्स देने, उससे काम करवाना है। यहाँ पे मैं डिसाइड ही नहीं कर पाती कि कौन रोबोट है कौन ह्यूमन है। तो मैं सबसे एज ए इंसानों की तरह ही बात करती हूँ एंड अपने जो दिल के जो ख्याल आते हैं वो सबसे आके शेयर करती हूँ। पर जो अपने दोनों डिटेक्टिव भैया है उनके दिमाग से ऊपर से ये बात जा रही होती है, क्योंकि उनको समझ में नहीं आ रहा था, क्योंकि उन्होंने पहले ऐसे कोई कॉन्सेप्ट देखी ही नहीं होती है। तो वो दूसरे दिन स्कूल में यही बातें कर रहे होते कि अक्की को कहना क्या चाहती थी, वो प्लेस क्या है, क्या ये लीगल है कि रोबोट्स इंसान की तरह बिहेव करे, क्या उनके रूल बुक में है कि उनको फीलिंग्स भी है एंड हमें उनको इंसानों की तरह ट्रीट करना चाहिए। तभी वहाँ पे आती है आकी को एंड वो उसको हाई कहने ही जा रहे होते, तभी यहाँ पे एक राज खुल जाता है कि आकी को तो एक्चुअली
एक्चुअली रोबोट है। मतलब कल जिस लड़की से वो दोनों बात कर रहे थे वो रोबोट थी, बट जब वो उस कैफे में थी तो गाइज आपने नोटिस किया होगा कि वो कैसे इंसानों की तरह घुल मिल के बात कर रही थी। एंड यही उस कैफे का मकसद होता है कि इंसान एंड रोबोट है वो घुल मिल के बात कर सके एंड अपनी जो फीलिंग्स है वो शेयर करे बिना किसी गैप के, बिना कोई सर्वेंट, कोई नौकर या कोई मास्टर है ऐसा किसी में डिजिग्नेशन नहीं होना चाहिए एंड डिस्क्रिमिनेशन नहीं होना चाहिए। इस चीज़ को देखने के बाद हमारा जो रिको है उसका कहीं ना कहीं पर्सपेक्टिव चेंज होना शुरू होता है एंड उसके दिमाग में ये आता है कि क्या मैं अपने सैमी के साथ गलत कर रहा हूँ, क्या मुझे भी उसकी फीलिंग्स चेक करनी चाहिए। तो इस चीज़ को और एक्सप्लोर करने के लिए दोनों फिर से अगले दिन कैफ़े में जाते हैं उन सब से अब मिलने के लिए एंड वहाँ पे आकी को फिर से आती है। तो रिको उससे बात करता है कि ये हमारे बीच का सीक्रेट है, क्या तुम्हें ऐसा नहीं लगता कि जब तुम बाहर होती है तो एक अलग अलग पर्सनालिटी हो एंड जब तुम कैफ़े में होती है तो अलग पर्सनालिटी हो। तो आकी को उसको बोलती है कि इसीलिए मैं कैफ़े में आती हूँ एंड यहाँ पे आने के बाद हर कोई मुझे जज नहीं करता कि मैं रोबोट हूँ या इंसान हूँ एंड यहाँ पे आके मैं अपनी जो फीलिंग्स है उसको शेयर कर सकती हूँ। बट जब रिको कॉफ़ी शॉप में अपनी कॉफ़ी पी रहा होता है तभी उसको वहाँ पे दिखती है सैमी एंड वो रोबोट भी नहीं लग रही होती, वो एक एज अ पर्सन लग रही होती है, ब्यूटीफुल यंग लेडी। आई अप्रिशिएट दैट गर्ल। बट जब वो उसको देखता है तो सैमी एक शर्मा के वहाँ से चली जाती है एंड अपना रिको शॉक में कि ये यहाँ पे क्या कर रही है। तो वो वहाँ पे जो ओनर है उससे पूछता है कि सैमी यहाँ पे क्या कर रही थी। तो वो जो ओनर है तो वो उसको बताती है कि सैमी यहाँ पे कॉफ़ी सीखने के लिए आती है क्योंकि उसने बोला था कि जो मेरा मास्टर है उसको कॉफ़ी पसंद है एंड मुझे और बेटर कॉफ़ी बनानी चाहिए। यानी कि वो अपने रिको के लिए कॉफ़ी सीख रही होती है गाइज। तो गाइज क्या आपने नोटिस किया कि वो एक्चुअली रिको के लिए यहाँ पे कॉफ़ी सीखने को आ रही होती है। यानी कि ऐसी चीज़ें गाइज हम सिर्फ अपने क्रश के लिए या हमारे प्यार के लिए ही करते हैं, वो सब रिको के लिए कर रही होती है। एंड इन सारी चीज़ों से रिको को एक अजीब लगता है कि एक रोबोट मेरी फीलिंग्स की इतनी कदर क्यों कर रही है। एंड अब हमें सैमी की पर्सपेक्टिव से ये सारी चीज़ें दिखाई जाती है कि जो सैमी है वो रिको को इम्प्रेस करने के लिए हर टाइम कोशिश कर रही होती है। मतलब कॉफ़ी बनाना प्लस अपने जो बालों में पोनी टील डालना प्लस एक बैंड हेयर बैंड डालना, अच्छे अच्छे कपड़े खरीदना, अच्छा खाना करने की कोशिश करना प्लस हर वक्त उसको ग्रीटिंग्स करना। यानी कि वो रिको को लिटरली इम्प्रेस करने की कोशिश कर रही है। यानी कि गाइस देखो रोबोट्स के अंदर भी एक फीलिंग होती है, वो रिको को उसके दिल में एक फीलिंग्स एंड वो उसको हमेशा खुश रखने की कोशिश कर रही है। डायरेक्टर हमसे ये सवाल पूछ रहा है कि क्या आपके पास अगर रोबोट होता तो क्या बस आप उसको सर्वेंट की तरह यूज करते या उसकी फीलिंग्स को भी आप जानने परखने की कोशिश करते। अब जो अपना रिको है उसके दिल में सवालों का तूफान मचा है क्योंकि वो डिसाइड नहीं कर पा रहा कि एक्चुअली उसने करना क्या चाहिए। क्योंकि एक जो रोबोट है वो उसके प्रति इतनी सारी चीज़ें कर रही है, वो उसको इम्प्रेस करने की कोशिश कर रही है, तो वो उसका दिमाग उड़ रहा है कि भाई मैं एक्चुअली यहाँ पे क्या करूँ। एंड उसके जो दिल में तूफान मचा है उसके सवालों का जवाब कहीं ना कहीं उसको किसी से चाहिए। एक्चुअली उसको किसी से ये शेयर करना है बट उसको वियर्ड लग रहा होता है कि क्या मैं ये किसी के साथ शेयर कर सकता हूँ कि जो मेरी रोबोट है वो मुझे इम्प्रेस करने की कोशिश कर रही है। जब रिको कैफे में होता है तब उसे कपल दिखता है एंड जो अपना मजाक है उसके दिमाग में अभी भी इन्वेस्टिगेशन का भूत सवार है कि उसको जानना है कि ह्यूमंस है या रोबोट्स ही, इन दोनों में क्या चल रहा है। तो उस आदमी का फ़ोन लेते हैं एंड उनके जो फोटोज है उसको एक एलईडी स्क्रीन पर डिस्प्ले करते हैं। इतने दोनों पागल होते हैं कि किसी की प्राइवेट चीज़ है एलईडी स्क्रीन पर डिस्प्ले कर रहा है एंड उसमें से कुछ प्राइवेट फोटोज निकलती है उस आदमी की किसी दूसरी औरत के साथ। एंड इस चीज़ से गुस्सा होकर उसकी जो पार्टनर है वो वहाँ से चली जाती है। एंड अब ये सब रायता फैला दिया है तो अपना रिको बोलता है कि इस रायते को मुझे समेटना पड़ेगा वरना इन दोनों का ब्रेकअप हो जाएगा। तो उसके पीछे जाता है बट जब रिको उस लड़की का पीछा करते करते वॉशरूम तक जाता है तो उसे एक बहुत ही सीक्रेट चीज़ पता चलती है कि वो लड़की तो एक्चुअल में एक रोबोट है। मतलब रोबोट एंड इंसान के बीच की लव स्टोरी चल रही थी यहाँ पे। फिर वो जो लड़की है वो अपनी स्टोरी बताना स्टार्ट करती है कि मैं एक्चुअल में अपने मास्टर की बॉडी गार्ड हूँ एंड उसके लिए मैंने अपने पैर पे गोली खाई थी जिसकी वजह से मेरी जो बॉडी है वो अब डैमेज हो चुकी है। बट कहीं ना कहीं मास्टर के लिए मेरे अंदर फीलिंग्स है एंड हम बाहर ये सारी फीलिंग्स एक्सप्रेस नहीं कर सकते दुनिया के सामने, इसलिए हम इस कैफ़े में आते हैं एंड कहीं ना कहीं मैं उससे प्यार करती हूँ। एंड यही एक कैफ़े एक ऐसी जगह है जहाँ पे मैं अपना जो प्यार है वो एक्सप्रेस कर सकती हूँ।
तो दूसरी जगह जो अपना मसाकी है वो उस आदमी से बात कर रहा होता है कि तुम्हें शर्म नहीं आती कि तुम्हारी एक पहले से ही बीवी है एंड फिर भी तुम उस पर चीट करके किसी और लड़की के साथ हो। फिर वो आदमी बताता है कि जो तस्वीर में लड़की वो मेरी बीवी नहीं, तो वो एक्चुअली मेरी मास्टर है एंड मेरी जो मास्टर है वो मुझे प्राइवेट चीज़ों के लिए यूज़ करती है, यानी कि आप यहाँ पे सेक्स एंड किसेस समझ जाओ, यानी कि वो मुझे इंटीमेट मोमेंट्स के लिए यूज़ करती है। तो भाई मसाकी का दिमाग उठता है, इंसान पागल तो नहीं हो गया कि क्या चल रहा है, एक रोबोट्स के साथ तुम एक रिलेशन बना रहे हो एंड रोबोट्स का एक रोबोट्स के साथ रिलेशन चल रहा है। मतलब पहले तो आप ये सोच लो कि दोनों वो रोबोट्स है, वो लड़की एंड वो इंसान, एंड उन दोनों के बीच में प्यार चल रहा है एंड जो एक इंसान है वो रोबोट को यूज कर रही है अपने प्राइवेट चीज़ों के लिए, यानी कि क्या लव ट्रायंगल चल रहा है यहाँ पे। बट इन सारी चीज़ों से जो अपना रिको है उसके दिल में जो सवालों का तूफान होता है वो कहीं ना कहीं शांत होता है कि हाँ ये पॉसिबल हो सकता है कि एक रोबोट इंसान के प्यार में गिर जाए एंड जो सैमी को मेरे प्रति फीलिंग्स है कहीं ना कहीं मुझे उसको रिस्पेक्ट करना चाहिए, ना कि बस उसको एज अ स्लेव की तरह यूज करना चाहिए। एंड अब अपना जो रिको है वो सैमी से शर्मा रहा होता है क्योंकि अब वो उसको रोबोट नहीं मानता, वो उसको इंसान ही मानता है एंड वो अब उसके दिल में उसके लिए फीलिंग्स जो है वो जगना शुरू हो चुकी है, यानी कि कुछ कुछ होता है ये यहाँ भी शुरू हो चुका है एंड वो इसीलिए उससे शर्मा रहा है, क्योंकि अगर आपका क्रश आपके सामने खड़ा हो तो ऑब्वियसली बात है कि हर कोई शर्माएगा, इसलिए वो अब उसके सामने शर्मा रहा है। तो गाइज यही थी पार्ट 1 की स्टोरी। वीडियो थोड़ी लंबी है इसलिए हमने 2 पार्ट में बनाई है, तो अगले पार्ट में हम देखेंगे कि क्या रिको एंड सैमी की जो लव स्टोरी है वो आगे बढ़ती है या उसमें कोई ट्विस्ट आता है। तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड, पीस आउट एंड हैव अ नाइस डे।